जस सिंधी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, इबादत करने के लिए अलग अलग समय पर अलग ऐसे सिद्धांत शुरू हुए। उनमें एक सूफ़ीज़म भी है। जो सूफ़ी संत फ़कीर हुए, उन्होंने परमात्मा को महबूब और ख़ुद को महबूबा कहकर भी इबादत करी, और कैसे एक उस आशिकी का ज़िक्र किया जिसमें दोनों एक हो जाते हैं, ओत प्रोत हो जाते हैं। ऐसी इबादत को, ऐसी बंदगी को सूफ़ीज़म का नाम दिया गया। और ऐसे ऐसे कलाम लिखे गए परमात्मा के लिए, इबादत के लिए, चाहे वो संत बाबा फ़रीद जी हों, बाबा बुल्ले शाह जी हों, मियाँ सुल्तान बाहू जी हों, अनेकों अनेक ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने परमात्मा की भक्ति को गा गा कर अपने जीवन में ढाला। और आज भी जब हम ऐसे सूफ़ी वाणी को सुनते हैं, सूफ़ी गायकी को सुनते हैं, तो मन में एक इबादत का भाव आ जाता है। और आज हमारे साथ जो सिंगर जुड़े हैं, ये भी एक सूफ़ी सिंगर हैं। परमात्मा की भक्ति को, उन कलामों को कैसे अपने संगीत में परोकर परमात्मा की भक्ति हम तक ये पहुंचाते हैं इबादत के रूप में। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। जनाब सुरिंदर सागर जी। जी सुरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में। थैंक यू, शुक्रिया जी विक्रम जी आपका। और आपने एक अच्छा मौका दिया है मुझे भी इस स्रोतों के सामने अपने कुछ कलाम और अपने आप को पेश करने का आपने मौका दिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पूरा 1 बज चुका है, तो आपके दर्शन कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि और रात आधी हुई नहीं है, पूरा दिन चढ़ा हुआ है। और आपके दर्शन करके और सभी स्रोतों के साथ भी रूबरू होकर बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया जी। सुरिंदर जी, आपकी गायकी का भी हम लुत्फ लेंगे, और उस तरफ जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ? मेरा जन्म जी पंजाब में हुआ, और पंजाब डिस्ट्रिक्ट नवांशहर, और डिस्ट्रिक्ट नवांशहर के पास आपने सुना होगा राहों, और उसके पास भी एक गांव था, वहीं पे हुआ। और 13 अप्रैल 1983 में हुआ, और आज मेरा बर्थडे भी है। तो वो पंजाब में जो जन्म हुआ, गुरु पीरों पैगंबरों की वो धरती है, वहीं पे जन्म हुआ जी। जी। और हम आपको भी आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। बल्कि आज का शुभ दिन है जब हम आपके रूबरू होकर आपसे मुखातिब हो रहे हैं। और जैसे आपने कहा आपका जो जन्म वहाँ पर हुआ, तो जो तालीम आपने वो कहाँ पर ली, और कैसे एक ये इस तरफ शौक जागा गायकी का? एक्चुअल में शुरुआत में तो मैं छोटा जब था, जब मैंने होश संभाली, क्योंकि मेरे पापा रेडियो पे गाते थे। उन्होंने जो तूंबे के साथ, आपने सुना होगा पंजाब का जो तूंबा है, उसके साथ गाते थे। तो वो ग्रुप था, 2-3 मेंबर का ग्रुप था, रेडियो में गाते थे। तो वहीं पे वो गाते, और उसके पापा के साथ वाले जो तूंबा बजाया करते थे, तो वो उनकी डेथ होगी। उसके बाद पापा ने छोड़ दिया। वो ऐसे ऐसे खून में मैंने जन्म लिया, और आगे आगे ये गुड़ती मुझे और पापा से मिली है, मेरे फादर साहब से, ये गायकी की और सूफियाना की मिली है जी। और जब आपने फिर ये एक शौक जाहिर किया अपने फादर साहब के नक्शे कदमों पर चलते हुए, तो घर में से एक कैसा एक उत्साह मिला, या कैसा एक सहयोग मिला उनके द्वारा? बहुत अच्छा सहयोग मिला जी, और पापा से भी और मेरे फ्रेंड सर्कल से, सबसे ब्रदर सिस्टर सबसे अच्छा सहयोग मिलता था। कुछ छोटे, जब आपको याद है कि पंजाब में स्कूलों में एक बाल सभा हुआ करती थी, अभी भी शायद होती होगी, तो वहीं पे जब जाना, और कहीं धार्मिक स्थान पे जाना, वहीं पे गाना, जहाँ कहीं पे मेला है वहीं पे उन्होंने छोटा सा वो कह देना कि हाँ भाई, तब मुझे छोटा मानक कहते थे, मानक के नाम पे बोलते थे। तो सागर तो मेरा नाम बाद में पड़ा, तो स्टेज पे चढ़ा देना कि चलो भी छोटा बच्चा आया गाए। तो धीरे धीरे शुरू कर दिया गाना। तो जब मैं धीरे धीरे गाता रहा, फिर ऐसे शौक पड़ता रहा, तो शौक आगे ये प्रोफेशनल में चला गया।
तो ऐसे ही चलता रहा जी। जी, आगे बढ़ने से पहले सागर जी मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपनी गायकी का जरूर कुछ रंग दिखाइए। जी थैंक यू सो मच जी। और सबसे पहले मैं हजरत सुल्तान बाहू जी के जो थोड़े बोल हैं वो आपको सुनाऊंगा। उसके बाद जैसा आपका आदेश होगा, जैसा भी हुक्म होगा, वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा जी। सबसे जी पहले हजरत सुल्तान बाहू जी आपके सामने पेशे खिदमत है जी। जी। दे बोल दे दी तेनू खबर नाही, जेड़ा विच पिया तेरे नित बोलदा ए, भला बुझ खां कौन है बिच तेरे, किते ही ना होवे जिनू टोलदा ए। वाह। लबे दूर उसनू ते है तोड़ तेरे, लबे दूर उसनू ते है कोल तेरे, वांग मुर्गियां दे कूड़ा फरोल दाए, ओ बुल्ले शो ते तू नहीं रब जुदा, ते आपे वाज मारे आपे बोलदा ए। बहुत खूब। अल्फ अल्लाह अल्लाह अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई, नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई अंदर बूटी महक मचाया, जिस फूलन पर आई हाजी रे जीवे जीवे मेरा सोना कामल मुर्शिद बाहू, जिस ये बूटी लाई
कल में मेरा पढ़या जनाजा, कल में गोर से आई हूँ, कल में नार बहिश्ती जाना, कलमा करे सफाई हूँ, मुड़ना मोहाल तिना थी बाहू, जिना साहिब आप बुलाई। वाह वाह, बहुत खूब सागर जी। एक आवाज़ में प्रभु ने आपके ऐसी बुलंदी बख्शी है, बहुत ऊंची सुर में और ऊंची रेंज में आप गाते हैं। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और बहुत सी आपसे बातें करेंगे, आपकी गायकी का भी लुत्फ लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों, आप हमें कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1844-324-1300। और कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं सूफ़ी गायकी की, कि कैसे सूफ़ी गायकी में अपना आप हम खो जाते हैं जब इसको सुनते हैं, और कैसे एक प्रभु की साथ लिव जुड़ जाती है, लगन में लग जाते हैं। ऐसी ही गायकी हम तक आज पहुंचा रहे हैं जनाब सुरेंद्र सागर जी। आइए एक बार फिर इनसे हम मुलाकात करते हैं। जी सागर जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू। सागर जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे एक मंजी हुई गायकी होती है, सिंगिंग होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि किसी उस्ताद की शरण ली जाए, किसी उस्ताद से सीखा जाए। और आपके जीवन में ऐसा क्या वो समा रहा कि किस उस्ताद की आपने शरण ली और कैसे आपने वो संगीत सीखा? जी, एक्चुअल में मैं कहीं प्रोग्राम में था, तो वहीं पे मेरे उस्ताद देव दिलदार जी, सूफी सिंगर हैं, वो भी लुधियाना के हैं जी। तो वहीं पे प्रोग्राम में वो आए, तो उन्होंने, मेरा एक फ्रेंड था वहीं पे हमारे शहर में, तो उसके साथ उन्होंने वो करना था, गुरु और शिष्य वाला जो कार्यक्रम था वो करना था, वो करने के लिए आए। तो वहीं पे मुझे भी टाइम दिया गया, जब मैंने प्रोग्राम में वो गाया तो वो कहने लगे कि मैं इसको भी अपना चेला बना रहा हूँ, इसको भी मैं साथ लेके जाऊंगा। तो मेरे उस्ताद जी सूफी सिंगर हैं, वो भी देव दिलदार जी, वो आजकल लुधियाना में है। सो उनके साथ मैंने 5-6 साल उनके चरणों में बैठ के और म्यूजिक सीखा, संगीत की तालीम ली, सूफियाना कैसे गाना है, कैसे किस अंदाज में गाया जाए और किस अंदाज में आपने तलफ़्फ़ुज़ को बोलना है, वो सारा उनसे ही सीखा जी मैंने। देव दिलदार जी हैं, लुधियाना से है जी, उनसे सीखा जी मैंने जी। और सागर जी, जो से आपने कहा कि आपने सीखा, ये वाकई सीखने में कितना एक जरूरी जीवन का एक ये अंग है। और जब एक गुरु की शरण मिल जाती है तो क्या क्या निखार गायकी में आता है? देखो जी, गुरु की शरण और जब मिलती है तो जिंदगी में पूरा निखार आता है, क्योंकि गुरु का शब्द है, गु का मतलब है हनेरा और रू का मीनिंग है कि रोशनी। जब हनेरा अंधकार से और रोशनी की तरफ लेके जाता है गुरु, कोई भी फील्ड में आप चले जाओ, चाहे संगीत में चले जाओ, चाहे आप शिक्षा में चले जाओ, चाहे आप आध्यात्मिक गुरु, जहां पे भी आप जाते हो, लेकिन गुरु का कर्म ही ऐसा होता है। गुरु अंधेरे से रोशनी की तरफ अपने गुरसिख को, अपने सिख को, अपने स्टूडेंट को लेके जाता है जी। तो वो बहुत ही जरूरी है कि गुरु की शरण में जाना, गुरु की शरण में जाके संगीत सीखो, क्योंकि गुरु, आप भी सब जानते हैं कि गुरु कई तरह के होते हैं। और गुरु जो भी, जैसे मैकेनिक हो गए या संगीत के हो गए, हर एक फील्ड के गुरु होते हैं। तो गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है जी। गुरु के पास, वो कहते भी है कि गुरु बिना गत नहीं और शाह बिना पत नहीं। तो गुरु के बिना तो वाकया में गत नहीं है जी, गुरु के पास तो जाना बहुत जरूरी है। बहुत खूब आपने सागर जी कहा कि जैसे जो गुरु होता है अंधकार से प्रकाश की ओर,
हमें ले जाता जी है, क्योंकि जो हम एक जीवन जी रहे होते हैं वो अंधकार में जीवन होता है। जब गुरु की शरण मिलती है तो एक प्रकाश में हमारा जीवन हो जाता है, पता चल जाता है और हम ठोकरों से बच जाते हैं, क्योंकि जितनी देर तक अंधकार रहता है उतनी देर तक वो ठोकरें रहती हैं। और जब उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, सभी कुछ हमें दिखाई देने लग पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, तो जीवन में एक प्रकाश में हो जाता है। बहुत खूब आपने ये कहा। और सागर जी, आप लिखते भी हैं? जी जी बिल्कुल जी, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, पंजाबी जी भी लिखता हूँ, तो और सूफियाना भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ। तो कुछ लिखे, कुछ पास पढ़े हैं, कई भूल गए, और जब यहाँ पे आए तो बस ऐसा चल रहा है जी, लिख रहे हैं, जी। धीरे और ये धीरे बहुत सीख रहे अच्छी हैं बात तो है एक कहते। सिंगर के लिए कि अगर अपना लिखा हुआ कोई कलाम खुद गाए तो उसमें भी और चार चांद लग जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपना लिखा हुआ कुछ कलाम हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइए। ठीक है जी, थैंक यू जी। वो मेरा कलाम सूफी कलाम ही है जी, जी बहुत पॉपुलर हुआ, उसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सहयोग है जी। क्योंकि जब मैं इंडिया में था तो मैंने वो कई धार्मिक स्थान में मैं बैठा था, लंगर में बैठा था, तो मैंने ऐसे जो प्रसादे वाले आए तो मैंने प्रोग्राम करके वो गया गया था वहीं पे कहीं, तो जी वो फुल्का देने आए तो मैंने ऐसे हाथ किए, तो जब मैंने हाथ किए तो वो फुल्का नहीं मुझे उन्होंने दिया, तो आगे निकल गए। तो जब वो आगे निकल गए तो मैंने ऐसे हाथ ऐसे करके तो ऐसे देखा कि हे अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु, तू क्या नहीं कर सकता, तू हाथों की लकीरें बदल सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ में है, सारा कुछ तेरे हाथ में है। तो उस टाइम बैठे बैठे में मैंने वो लिखा कि कर किरपा मिहरां दे साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नू, सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नू। उस वाह। टाइम पे दास इंडिया में था, तो मेरी वाइफ यहाँ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में थी, तो मैंने इनसे बात की, सारी बात की कि मैंने ऐसे कह रहे, वाइफ मेरे कहने लगे, कह रहे कि पूरा इसको पूरा लिखो, तो पूरा लिखो। फिर मैंने पूरा उसको सॉन्ग को लिखा पूरा। उसके बाद वाइफ कह रहे कि ये मेरी तरफ से मैं इसको रिकॉर्ड करवाऊंगी, मेरी तरफ से ये सेवा है, तो मैं आपको पैसे सेंड कर रही हूँ, तो मैं आप मेरी तरफ से आप इसको रिकॉर्ड करवाओ, रिकॉर्ड करवा के इसको मार्केट में तो जैसे भी यूट्यूब चैनल पे डालो। तो वो मैंने फिर रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी डाला, तो अब काफी उसके व्यूज भी हैं, आप भी जानते होंगे। तो जी वही मैं आपके पेशे खिदमत कर रहा हूँ जी, जी तो परवान कर जी। वो उसके बोल है जी के कर किरपा मेहरां दे साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नू, सानू पता बदल तू सकदा है साडे हत्थां दियां लकीरां नू। क्या बात है। ये जो हत्थां ते लकीरां वाइयां, ये जो हत्थां ते लकीरां वाइयां, इन्हां दियां खेडां सारियां असियां अपनी तेरे नाल लाए, कर किरपा मेहरां दे साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नू,
सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। हुण हर कोई खुशियां ही माणे, किते दुख गरीबी आवे ना, दियो मौज बहारां सबना नूं, जिंद कोई भी कुदलावे ना, हुण खैर चोली विच पा दिओ जी, हुण खैर चोली विच पा दिओ जी, तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। वाह वाह वाह। हाँ लास्ट मकता है जी। सत्संग सेवा सिमरन करिए ते भगती दा विधान दिओ, सत्संग सेवा सिमरन करिए ते भगती दा विधान दिओ, तेरे गुण सागर सविता गावे, सुर कलम च ऐसी जान दिओ, तेरे गुण सागर सविता गावे, सुर कलम च ऐसी जान दिओ, तू ब्रह्म ज्ञान दा सागर ब्रह्म ज्ञान दा सागर, तू ही तारिया बुल्ले मीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, कर किरपा मेहरां दे साईयां, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं करो माफ ना तस्वीरां नूं, तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं, तुसी तारिया बुल्ले मीरां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं, साडे मत्थे दियां लकीरां नूं। क्या बात है, क्या बात है सागर जी, बहुत खूब। और ऐसे लग रहा है ये हर किसी की ज़िंदगी की दास्तान है, हर किसी की एक फरियाद है ईश्वर के आगे, प्रभु के आगे। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों और बहुत से कलाम सुनेंगे सागर जी के, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में।
और दर्शकों ये लाइव शो है, इसमें कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844324130 और हम हर सप्ताह आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं। कभी हम किसी शायर को लाते हैं, किसी सिंगर्स को लाते हैं, अंताक्षरी भी हम करते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारे शो में आने के लिए आप एज ए गेस्ट भी आ सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं और या हमें ईमेल करके भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल्स है info@justbroadcasting.com और vikram@justbroadcasting.com। आज हम बात कर रहे हैं सूफ़ी गायकी की, सूफ़ी संगीत की। हमारे साथ हैं जनाब सुरिंदर सागर जी। आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सुरिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर जी। थैंक यू जी, शुक्रिया। और सुरिंदर सागर जी, आजकल आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, कितने टाइम हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए? मुझे लगभग जी अराउंड 7 years हो गए। 2014 में आया था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर मैरिज, तो तब से सिलसिला चल रहा है संगीत का। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपका जो शौक़ है गायकी का, प्रोफेशन भी है, यहाँ पर किस तरह से एक प्रोत्साहन मिला, कैसी एक सपोर्ट मिली पब्लिक की तरफ से? बहुत अच्छा जी, यहाँ पे सूफियाना भी होता है, वो भी प्रोग्राम होते हैं और मैरिज के प्रोग्राम भी होते हैं, बर्थडे होते हैं, और सारे प्रोग्राम वीकेंड पे चलते हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो कई बार तो 2-2 प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन दोनों पे भी नहीं जाया जा सकता क्योंकि फैमिली में भी बिजी, वाइफ भी जॉब, मेरी भी जॉब, दोनों। लेकिन ये तो चलो शौक हो गया अब यहाँ पे आके, तो क्योंकि इंडिया में तो प्रोफेशन था, यहाँ पे शौक बन गया। क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन जॉब्स वगैरह चल गए, तो इसीलिए अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है जी। सूफियाना प्रोग्राम होते रहते हैं, अच्छा है जी। और आगे बढ़ने से पहले सुरेंद्र जी, कुछ और सूफीज़म का, कुछ सूफी गायकी का रंग आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी 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 शाह जी, तो बाबा बुल्ले शाह जी आप जानते हैं, तो उनका ही कलाम है कि बुल्ले नू समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, मन लै बुल्लिया कहना साडा तू क्यों लीकां लाइयां। वो छोटा सा और आपके सामने पेशे खिदमत। बुल्ले नू समझावने आईयां भैणां ते भरजाइयां, बुल्ले नू समझावने आईयां भैणां ते भरजाइयां। मन ले बुलिया कहना साडा, मन ले बुलिया कहना साडा तू क्यों लीकां लाइयां। बुल्ले नू समझावने आईयां भैणां ते भरजाइयां, भैणां ते भरजाइयां आईयां भैणां ते भरजाइयां। मन ले बुलिया कहना साडा, मन ले बुलिया कहना साडा, छड़ दे पल्ला राइयां, छड़ दे पल्ला राइयां, बुलिया छड़ दे पल्ला राइयां। आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीकां लाइयां, तू क्यों लीकां लाइयां, बुलिया तू क्यों लीकां लाइयां, हाँ तू क्यों लीकां लाइयां। बुल्ले नू समझावने आईयां भैणां ते भरजाइयां, बुल्ले नू समझावने आईयां भैणां ते भरजाइयां, भैणां ते भरजाइयां। अजे तू लोले बाग बहारा, जे तू लोले बाग बहारा, चाकर हो जा राइयां बुलिया चाकर हो जा राइयां, चाकर हो जा राइयां बुलिया चाकर हो जा राइयां। बुल्ले शादी जात की पुछने, बुल्ले शादी जात की पुछने, शाकर हो रजाइयां, शाकर हो रजाइयां, हाँ शाकर हो रजाइयां। बुल्ले नू समझावने आईयां भैणां ते भरजाइयां, भैणां ते भरजाइयां आईयां, भैणां ते भरजाइयां आईयां, भैणां ते भरजाइयां आईयां, भैणां ते भरजाइयां आईयां, भैणां ते भरजाइयां। जी वाह वाह, कि जब ये प्रभु का इश्क चढ़ जाता है, मस्ती चढ़ जाती है, तो रिश्तेदार भी समझाने आते हैं तो किस तरफ चल पड़ा है, अभी तो तेरी ये उम्र नहीं है।
क्योंकि लोग अक्सर जी ये कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति का जो समय होता है एक वृद्ध अवस्था में होता है, और लेकिन जिसको ये मस्ती लग जाती है, लगन लग जाती है, फिर वो उम्र के चाहे किसी भी पड़ाव में हो वो चल पड़ता है। और जैसे आपने कहा कि बाबा बुल्ले शाह का यह कलाम है कि बुल्ले नूं समझावण आईयां भैणां ते परजाइयां, ये किस तरफ तो लग गया और जात हमारी क्या है और किस तरफ तो मुड़ गया, क्योंकि फिर जात पात का भी वो गुमान नहीं रहता। जब प्रभु का रंग चढ़ जाता है फिर तो बात आ जाती है कि जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। फिर तो ऐसी एक अवस्था बन जाती है। और सागर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ एक सूफ़ी गायकी यहाँ जब हम सुनते हैं, सुनने में बड़ा एक अच्छा लगता है सूफ़ी गायकी को। आप एक सूफ़ी गायक हैं, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप जब एक सूफ़ी गायकी को आप गाते हैं आपको किस तरह से वो लगता है, कैसा महसूस होता है? एक्चुअल में सूफी जो है जी परमात्मा का दूसरा नाम ही है, सूफियाना, क्योंकि ये है इश्क हकीकी की बात। इश्क मजाजी तो आप सबको पता ही है, इश्क हकीकी का कोई कोई आशिक होता है जी। तो जितने भी सूफी संत हुए हैं, बाबा बुल्ले शाह जी को ले लो, शाह हुसैन जी, हजरत सुल्तान बाहू साहब, और भी काफी शेख फरीद जी हुए हैं, सूफी संत हुए हैं, सब ने और ईश्वर के बारे में लिखा है, इस परमात्मा के बारे में ही उन्होंने सबने लिखा है। तो इसीलिए जो सूफियाना है वो परमात्मा को ही प्रत्यक्ष करके दिखाने का एक कारण है, प्रत्यक्ष करने का एक जरिया बनता है। तो सूफियाना और हकीकी इसी को ही बोलते हैं, जो बाबा बुल्ले शाह जी जो सूफी संतों ने लिखा है जी, वही है हकीकी, तो वही है सूफियाना जी। वाह। और सागर जी फिर आगे बढ़ने से पहले कुछ आपका दिल कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुना जाए, और क्योंकि समय एकदम से निकल जाता है, जब ऐसी एक बात होती है, रब की बात होती है, तो जैसे ऐसे लगता है कि समय ठहर गया, लेकिन वो सुइयाँ नहीं ठहरती, सुइयाँ चलती रहती हैं घड़ी की। और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले कुछ और रंग हो जाए। जी जी बिल्कुल जी। वो एक कलाम आपने सुना है कि भर दो झोली मेरी मेरे मौला, लौट करके ना जाए कोई खाली, वही आपके सामने पेशे खिदमत है। और एक बहुत स्थाई खूब। तो भर दो झोली मेरी मेरे मौला, लौट करके ना जाए कोई खाली। भर दो झोली मेरी मेरे मौला, लौट करके ना जाए कोई खाली। भर दो झोली झोली झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी मेरे मौला, लौट करके ना जाए कोई खाली। भर दो झोली मेरी मेरे मौला, लौट करके ना जाए कोई खाली। ए ना आउंदा है, ए ना जांदा है, ए ना पींदा है, ए ना खांदा है, ए ना पींदा है, ए ना खांदा है। अकला वाले देख रहे ने, अकला वाले देख रहे ने, कायनात है इस दे अंदर, कायनात है इस दे अंदर। ए रंदा मस्त कलंदर, ए रंदा मस्त कलंदर, ए रंदा मस्त कलंदर, ए रंदा मस्त कलंदर। मस्त कलंदर अंदर, आ मस्त कलंदर दुनिया अंदर, मस्त कलंदर दुनिया अंदर। ए रंदा मस्त कलंदर, ए रंदा मस्त कलंदर, ए रंदा मस्त कलंदर। वाह जी वाह, बहुत सुंदर सागर जी की जैसे आप एक पेशकारी करते हैं तो बिल्कुल समय एक रुक जाता है, एकदम से आत्मा का रिश्ता, रूह का रिश्ता जैसे रब से जुड़ जाता है।
ऐसा एक प्रतीत होता है। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और बहुत सी आपसे बातें भी करेंगे और आपकी गायकी को भी सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी इस शो में हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू में आज बात चल रही है सूफ़ी गायकी की। लोग कहें एक गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। और सूफ़ी गायकी वाकई ही अपने आप में एक ब्रह्म की विचार है, प्रभु की विचार है। जब हम इन सभी का मिश्रण करते हैं, अगर ये बातें हम केवल सुनने तक ना रहें, अपने जीवन में अमल में ले आएं, तो एक जीवन जो है भक्तिमय हो जाता है। एक इबादत का रंग जीवन के हर एक दिन में, हर क्षण में, हर पल में भर जाता है। और ऐसे ही इबादत का रंग आज हमारे साथ बिखेर रहे हैं जनाब सुरिंदर सागर जी। आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सुरिंदर जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सागर जी, जैसे हम देखते हैं कि गायकी के अनेक रंग हम सुनते हैं, और आपने उसमें से एक सूफ़ी गायकी का रंग चुना। यही रंग आपने क्यों चुना? और भी रंग आप चुन सकते थे, इसके लिए क्या एक मन में बात रही? एक्चुअल में शुरू से मेरा ध्यान जो है परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। पहले मैंने जब छोटा था तब से मैंने एक जब बाल सभा में मैं आपको बताया मैंने, तब मैं एक गीत गाता था। वो था कि दीवे दी लो वांगू जिंदगी दा खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों ते मुक जाना तेल वे। तो तब से ऐसे लगाव लग गया कि बस सूफी रंग में आना। लेकिन मैंने वैसे भी गीत लिखे। एक मेरा सभ्याचारक सॉन्ग है, वो मेरा अपने जलंधर में दूरदर्शन पे भी आया था। वो था कि ना दिसदे किते हल पंजाली, ना हुण बलदा पिछे हाली, खबरे किधरे उड़ के गईयां खेतां विचों बहारां, बई चरखे सुनने पे हुण ना कत्तन मुटियारां, चरखे सुनने पे। तो ऐसा भी मैंने लिखा, और वैसे भी दुनियावी भी लिखा। उसके बाद जब मैंने सूफियाना, पहले स्टार्टिंग मैंने सूफियाना से की, उसके बाद बीच में मैंने जो सभ्याचारक ले लिया, लेकिन थोड़ा रूह को सुकून नहीं मिला। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, सूफियाना ही है एक, जो अल्लाह की ईश्वर की बात होती है तो वो सीधी बात फिर अल्लाह ईश्वर से होती है। तो फिर मैंने सूफियाना को ही चुन लिया। धीरे धीरे करते करते वो उसको पीछे कर दिया। और यहाँ पे भी जब प्रोग्राम होते हैं तो मैं यही बोलता हूँ सबको कि भाई मेन मेरा जो है सूफियाना ही है, तो मैं सूफियाना ही मैं गाता हूँ। तो वे प्रोग्राम भी फिर सूफियाना के हिसाब से मेरे होते हैं जी। तो इसीलिए मैंने बस मेन यही लेके चलो कि मैंने जो मेरा ध्यान ही परमात्मा के साथ ऐसे ही जी। तो फिर मैंने और जो लाइनें आपने बताई, जो आपने लिखी सभ्याचार के लिए, बहुत सुंदर लाइनें आपने कही। मैं चाहूँगा कि अगर इसके भी बोल आप गा के हमारे दर्शकों को सुनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल जी। हर पंजाली, ना हुण बलदा पिछे हाली, खबरे खेतां विचों उड़ियां, खबरे खेतां विचों उड़ के किधर गईयां, हुण नारा वही चरखे सुनने पे, ओ ना कत्तन मुटियारा वही चरखे सुनने पे, ना कत्तन मुटियारा वही चरखे सुनने पे। क्या बात है, क्या बात है सागर जी। इसमें भी बखूबी आपकी जो गायकी है वो निखर के सामने आती है, चाहे वो सूफ़ी गायकी हो, जैसे आपने कहा ये सभ्याचार आपने गाया, और बहुत सुंदर आपने लिखा भी और इसको गाया भी आपने बहुत सुंदर अंदाज से। और अक्सर जो आप प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो किस तरह की एक फरमाइशें जो ऑडियंस होती है, वो किस तरह की व्यूअर्स जो हैं आप तक फरमाइशें करते हैं कि कैसा वो सुनना चाहते होते हैं ऑस्ट्रेलिया में? यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते हैं जी, और यहाँ पे जब भी
कोई भी मैरी का प्रोग्राम है तब भी वो बोलते हैं कि यार कुछ सूफी सुना दो तो अच्छा है। अभी भी पीछे एक अफगानिस्तान के यहाँ पे फैमिली है, अफगानी है, जी उनकी एंगेजमेंट थी, तो उन्होंने कहा, कॉल आई कि आपने प्रोग्राम करना है जी। तो मैंने कहा क्या है? कह रहे एंगेजमेंट है। तो मैंने कहा प्रोग्राम कैसा करना है? कह रही सूफियाना ही, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई सूफियाना के सिंगर नहीं मिल रहा, तो आपने करना। तो मैंने कहा जी मैं तो गाता ही सूफियाना हूँ। तो जहां पे भी जाती हैं जी, लेकिन एक ही सॉन्ग होता है कि सभ्याचारक, और बाकी सूफियाना ही करते हैं कि हाँ जी सूफियाना क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि सूफियाना सुनने को बहुत टाइम हो गया, जहाँ पे यूट्यूब पे देखते हैं वहीं पे सुनते हैं, लेकिन इसीलिए फिर सूफियाना ही ज्यादा फरमाइश तो सूफियाना की होती है। 100 से 90% तो सूफियाना ही सुनते हैं जी लोग। वाह, क्योंकि जो रूह का एक सुकून है वो एक जी वाकई ही ये ऐसा संगीत है जिससे एक शांति मिलती है, ठहराव मिलता है, और ऐसा ही कुछ ठहराव सागर जी हो जाए। जी जी तो एक मेरे उस्ताद जी का ही है कलाम जी, कि मैं ता बंदा हाँ बंदगी तू है, मेरे साहां दी जिंदगी तू है। वाह वो छोटा सा कलाम जी जी पेश खिदमत है। बिल्कुल जी ओ मैं ता बंदा हाँ बंदा, मैं ता बंदा हाँ बंदगी तुम्हें, मैं ता बंदा हाँ बंदगी तुम्हें, मेरे साहादी, मेरे साहादी, मेरे साहादी, मेरे साहादी, मेरे साहादी जिंदगी तुए, मैं ता बंदा हाँ बंदगी तुए, मैं ता बंदा हाँ बंदगी तुए। लोग कहते ने माल पागल है, लोग कहते ने, कहते ने, कहते ने, लोग कहते ने हमार पागल है, लोग कहते ने मान पागल है, ये दीवाना है, ये दीवाना है, दीवानगी तुम्हें, मैं ता बंदा हाँ बंदगी तुम्हें, मैं ता बंदा हाँ बंदगी तुम्हें, मैं ता बंदा हाँ मैं ता बंदा हाँ मैं ता बंदा हाँ मैं ता बंदा हाँ बंदगी 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 वाह 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 वाह, उस महफिल च मैं नहीं जाना जिन्हां लोकां च अजनबी तू है। क्या बात है, बहुत सुंदर ये कलाम उस्ताद मान सिंह जी मान का लिखा हुआ, और इसके क्या बखूबी एक जो कॉम्पोजिशन बनाई देवदलदार जी ने, बहुत खूब, और आपने गाया भी बिल्कुल उसी अंदाज से बाखूबी से। और सागर जी, सुरिंदर सागर, सुरिंदर के साथ सागर कैसे जुड़ा, इसके बारे में बताइए। मेरा प्रोग्राम था जी, जब मैंने शुरुआत में इस फील्ड में आना था जी, 2000 की बात है, तो एक प्रोग्राम था हमारे शहर में, एक मेला, जैसे आपको पता है पंजाब में मेले अभी भी चल रहे हैं जी, अभी शुरुआत है मेलों की, तो वहीं पे मेला था, तो वहीं पे मेरा नाम आ गया कि पोस्टर में नाम उन्होंने डालना था, कह रहे कि पोस्टर में नाम डालना है तो सुरिंदर के आगे क्या लगाया जाए। तो प्रोग्राम मैं जाता था, प्रोग्राम में करता था, तो वो कह रहे कि नहीं यार ये अथाह सागर है, ये संगीत का सागर है, तो इसके साथ सागर लगा दो। तो मैंने कहा जी मैं तो छोटा सा हूं, मुझे तो कुछ इतना आता नहीं है। कह रहे जो भी सारे वही कमेटी वाले थे उन्होंने कहा जी इस अब आज के बाद इसका नाम सुरिंदर सागर रखा जाएगा जी। तो उसके बाद जी ऐसे ही चलता चलता जी, और आज 22 साल हो गए जी सुरिंदर के साथ सागर लगा हुआ जी, ऐसे चल रहा है जी। क्या बात है। और बिल्कुल ये कह लीजिए कि ये एक परमात्मा की तरफ से ही जो बंदे में भी ये सोच आती है कि बिल्कुल आपके नाम के साथ जो ये सागर जुड़ा, और वाकई ये परमात्मा भी एक अथाह सागर है, अनंत है, और आप में भी एक ऐसा प्रवाह जो आपके साथ जुड़ गया, सागर के साथ जुड़ गए तो सागर का ही रूप हो गए, क्योंकि जो बूंद सागर में मिल जाती है
वो सागर का ही रूप बन जाती है। ऐसी कृपा आप पर विजय हुई कि आपके साथ ये सागर जुड़ गया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों के साथ अपनी गायकी का रंग साझा किया। और जैसा कि आपने बताया, आज आपका बर्थडे भी है, एक बार फिर आपके जन्मदिन पर आपको जस्ट टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी जी, जस्ट टीवी की, और जिन्होंने एक छोटे से इंसान को और पूरे दुनिया के सामने रूबरू किया जी। शुक्रिया, मेहरबानी जी आपका, बहुत 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 शुक्रिया जी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सागर जी। और थैंक दर्शकों, यू। ये थे हमारे बीच सुरेंद्र सागर जी, जिन्होंने बहुत ही बखूबी रंग बखेरा सूफ़ी गायकी का। और जीवन में ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, रूह का अगर सुकून चाहिए, रूह को अगर ठहराव चाहिए इस जलती बलती हुई दुनिया में से, तो केवल और केवल एक प्रभु की इबादत है जो हमें एक शांति दे सकती है। और आज इसी सोच के साथ आप विक्रम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।